खबर में खुशामदीद, मेरे साथ आरबिंद भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब, मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, नई मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है और उसके तहत मियां नवाज शरीफ साहब का सफ़र करना मुमकिन नहीं है। इस हवाले से बात करेंगे, ये क्या रिपोर्ट है। इसके साथ 52% अवाम ने एक सर्वे के मुताबिक कहा है कि पीपल्स पार्टी के इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो सकती है। ये क्या मामला है। इसके साथ जनवरी में महंगाई की शरह 13% तक रही और वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो रवां हफ्ते चीन का दौरा भी कर रहे हैं। तो क्या वाकई कोई पॉलिसी शिफ्ट आ रहा है या वही पुरानी तनख्वाह पे चलेगा। भट्टी साहब, ये नई नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट कोई इस तकल्लुफ़ की ज़्यादा ज़रूरत थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादी साहब, ये जो हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई गई है, ये किसी मरीज़ की तो नहीं है। मैं आपको यकीन से कहता हूँ किसी बीमार शख्स की ये रिपोर्ट नहीं है। क्यों तो एक किसी उनके दोस्त की, उनके कदरदान की ख्वाहिश है। इस रिपोर्ट में जो मजाक किया गया है और वोट को जो पांव तले रोंदा गया, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। आपने रिपोर्ट पढ़ी है? बड़ी लंबी थी, मैं कुछ थोड़ी बहुत अद्दी पचद्दी पढ़ी है। इस रिपोर्ट पे बिकॉज इट वॉज एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी, इट वॉज अ जोक, इट्स अ फार्स। इस कौम के साथ मजाक है। नहीं, मजाक छोटा लफ्ज़ है, तजलील है। जो इसमें पिन पॉइंट किया गया है कि कार्डियोलॉजी के डॉक्टर फयाज अशाल ने तैयार की हुई जो रिपोर्ट दी है, कहा गया नवाज शरीफ एंजियोग्राफी कराए बगैर लंदन से ना जाएं। आपको पता है लाहौर में कितनी एंजियोग्राफी रोजाना होती हैं, लंदन में कितनी होती हैं? मलक साहब, एंजियोग्राफी कितनी को होती हैं एक दिन में? बेशुमार होती हैं। जिनका दिल का मरज होता है, जिनकी ज़िंदगी मौत का मसला, उनकी होती है लातदाद। आप भी जाए ना, आप तो 2-2 महीने की डेट मिलती है। आप भी तो नहीं, अभी प्राइवेट अस्पताल में जाएं, पकड़ेगा वो कर देगा, कर दे। ओ यार, ये मजाक। मैं हैरान हूँ। इस रिपोर्ट के बाद अदालत पक्की बात है उनकी बेल रिजेक्ट करेगी और उनको कहीं फौरी तौर पे ले आओ। और दूसरी बड़ी मुझे हैरत हुई कि शायद मेरे से 100 गुना ज़्यादा तंदुरुस्त ये है इस रिपोर्ट के मुताबिक जो इन्होंने जमा कराई है, जिसमें बच्चों को परियों की कहानी नहीं सुनाते। रिपोर्ट में कहा गया एंजियोग्राफी ज़रूरी नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट में देखा नवाज शरीफ अपनी अद्वियात जारी रखें। तो भाई, शुगर जिसको है वो भी डेली दवाई खाता है, ब्लड प्रेशर जिसको जो है, जोड़ों की दर्द है। और पाकिस्तान के 90 नहीं तो 80% लोग रोजाना मेडिसिन खाते हैं। ओ भाई, इस डॉक्टर को पकड़ो, उसको को तेरा मेंटली तौर पर फिट नहीं है कहते हैं, और खुली फिजा में चहलकदमी करे। आप मुझे बताएं कादी साहब, बरतानिया में रहते हैं, मेफर फ्लैट बहुत बड़ा होगा, जाती उम्र से खुली फिजा हो सकती है? तो जेल में जाएंगे ना भट्टी साहब, इस तरह तो ना करें। मैं रिपोर्ट में कह रहा हूँ खुली फिजा तो बंदा फड़या जाए और उसे सजा हो जाए तो वो जेल जाता है ना। उसको आप क्या मैंने तो नहीं रखा चहलकदमी के दौरान। अच्छा नहीं कादी साहब, इन्होंने जो अवाम, जो नून लीग के वोटर है ना, आज उनको है जी, आपके लीडर के डॉक्टर ने मोहब्बत बड़ा कहानी, शुक्र है कि उस डॉक्टर ने खून से ये खत नहीं लिखा, मैं इसको खत कहता हूँ। दुनिया में मौजूद कोरोना वायरस की आलमी वबा को देखते हुए नवाज शरीफ को हर तरह के सफ़र या अवामी मकामात जैसे हवाई अड्डों पर जाने से, मैं आपको सैकड़ों जिनके बाईपास हुए हैं, जिन्हें स्टंट पड़े हैं, रोज़ाना सफ़र करते हुए दिखाता हूँ। रोज़ाना ये कोरोना की वबा पूरी दुनिया में है। अमेरिका, लंदन खोल दिया गया है इन 3 रीज़ों पे। और रिपोर्ट के मुताबिक कुलसूम नवाज की वफात के बाद अल्लाह उनको मगरत फरमाए, दबाव में है वो। यार चंगे दबाव चुने, 2-2 घंटे PDM की मीटिंग में खिताब करते हैं और कहते हैं फलान रजाइन दे दे, फलान रजाइन दे दे, मैं छोड़ांगा नहीं, मैं वढ़ देंगा, मैं तोड़ देंगा, मैं भन देंगा। किड़ा दबाव है? नोटों का दबाव तो ज़्यादा नहीं है, डॉलर और पाउंड का। काजी साहब, ये रिपोर्ट पढ़ें और आपको दुख होगा कि यार कि ये पाकिस्तान के इस अभी शदीद दबाव में है और ज़हनी दबाव से नवाज शरीफ की बीमारी मजीद बिगड़ सकती है। इस मुल्क की 90% मियाँ साहब और आप जैसे जितने हुक्मरानों ने लूटा है, स्ट्रेस के पेशेंट हो चुके हैं 90% लोग। पाकिस्तानी कौम, आपको तो इलाज के लिए अरबों रुपये है, इधर माँ मरती हो तो PIC वाला एंजियोग्राफी की 1.5 साल की डेट देता है, डायलिसिस की डेट 8 माह देता है। वो की लोग हो तुसी, वो की लोग ने कादी साहब। वैसे फवाद चौधरी साहब का मैं आपको शॉर्ट सुनवाता हूँ, फिर आपसे टेक लेता हूँ, सुनाएं।
अमेरिका में बैठे हुए डॉक्टर जो कि आपके ज़ाती मुआलिज हैं 2004 से, उनसे आप इस तरह की जाली रिपोर्ट्स जब भिजवाते हैं तो दरअसल आप पाकिस्तान के जो कानूनी निज़ाम है उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ के पास सबसे आसान रास्ता ये है कि वो पाकिस्तान के लोगों का पैसा वापस करें और उसके बाद वो लंदन में रहें। इस तरह की झूठी रिपोर्ट से आप भिजवाने से उनका मकसद हल नहीं होगा। जी मलिक साहब, मेरे ख्याल में एक वज़ीर को नहीं चाहिए कि एक अदालत में केस है, अदालत बताए ये झूठी है या असल है। ही इज़ अ प्रोफेसर। भट्टी साहब ने पूरा एक लेक्चर दिया, मैं सुन रहा था। मैं इनका थोड़ा सा आपको, और जो मैंने ये पढ़ी है रिपोर्ट उसमें, उसके मुताबिक ही इज़ ए प्रोफेसर, ये प्रोफेसर ऑफ मेडिसन है जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी। ये एक नॉन अमेरिकन यूनिवर्सिटी है वाशिंगटन में, एंड ही इज़ MD मैरीलैंड में मेरा हाल वहाँ का डॉक्टर है। पॉइंट ये है कि जो इल्ज़ाम आते हैं वो झूठे हो सकते हैं, नंबर सारा फ्रॉड हो सकता है, मगर ये इनको हुकूमत को चाहिए अदालत में जाएं, डॉक्टरों को लेके जाएं, डॉक्टर इस पर बहस करें, बताएं कि ये क्या चीज़ है, क्या है कि नहीं है। मेरा हाल है अदालत के बाहर ये फैसला नहीं होना चाहिए कि ये रिपोर्ट झूठी है या असली है। ये काम अदालत का है। नहीं, मलिक साहब ऐसी भी कोई तहकीक हो सकती है कि मेडिकली हम अलाउ कर दें कि यार ये इनका मनी लॉन्ड्रिंग करना जरूरी है। नहीं, एक ऐसी मनी बना लेते हैं ना, मतलब ये इनको डकैती मेडिकली अलाउ है। मेरा एक कमेंट ले ले। मैं दूसरी बात, सवाल सुन लेना आप, बहुत लंबा बोल, मुझे बताएं। अच्छा, मैं यार एक कन्विक्ट हो तुम, किस कन्विक्ट को राइट है इस मुल्क में कि यहाँ पे कन्विक्ट होके बाहर 2 नंबर रिपोर्टें भिजवाता रहे? और एक बात, ये वेस्ट की बात करते हैं, 2 नंबर IMF की रिपोर्टें, 2 नंबर जो है आपके आलमी मालियाती इदारों की रिपोर्टें, 2 नंबर निज़ाम, 2 नंबर PhDयाँ, 2 नंबर इकोनॉमिक्स की इनकी डिग्रियाँ, उनसे रिलाय कर रहे हैं जो पूरी दुनिया का खून चूस रहे हैं। तो इस 2 नंबर तो इस 2 नंबर निजाम की बात करें जिन्होंने नवाज शरीफ को बाहर भेज दिया। ये भी 2 नंबर था, तो फिर ये भी 2 नंबर था, मगर किसी 2 नंबर को, किसी 2 नंबर की 2 नंबरी को जस्टिफाई करना तो 3500 नंबर होता है। आप 203 ममालिक हैं, 203 ममालिक में मुझे मेरी सुने, पिनोशे एक क्रिमिनल, उसको बरतानिया ने पनाह दे रखी थी। अच्छा, आपका दुनिया के सारे जराइम पेशा लोग जो माल बना के इंडिया से जाते हैं, इस वक्त दुनिया का दारुल खिलाफा जराइम पेशे के लोगों का लंदन है। अच्छा, एक मिनट, मेरी बात ले लेना। 203 मुल्क है इस वक्त दुनिया में, उसमें एक मुझे मिसाल देने किसी रियासत की जिसने एक मुल्ज़म को, मुजरिम को 2 नंबर था, मेरी बात तो सुने ना। आप अपने निजाम पे भी तो बात करें ना, जिसने जेल से बिल्कुल गलत किया, मगर इसका क्या मतलब है? 2 नंबर मेक्स 1 राइट। वो भी 2 नंबर है, नवाज शरीफ 2 नंबर नहीं कर रहा सारा निजाम। तो फिर अच्छा, काई साहब मेरा लेक्चर मलिक साहब ने सुना, मैंने इनका पूरी फिल्म बगैर गाने के सुनी, मैं नहीं बोला। रिपोर्ट में कहा गया कोरोना के सबब नवाज शरीफ को सांस का मसला भी हो सकता है, जिसको कोरोना होगा। और दुनिया में 1.5 लाख रोजाना, बरतानिया में सबसे ज्यादा कोरोना के केस आ रहे हैं, 2 लाख तक पहुंच गए हैं। और कोरोना होगा, सांस तो नहीं होएगा तो होर तनु इस उम्र च काजी साहब तुहानू इश्क होएगा, चलो मैं उन्होंने तो नहीं कहता। और मुझे बताएं, और यार ये मुझे बीमारी कहाँ है इसमें? खुदा ना खास्ता मुझे आपको किसी को भी कोरोना हो जाएगा, नहीं वो एहतियात की बात है मलिक साहब। मैं देखिए, मैं ना इसको जाली का एक दफा, मैं इसको हैरत हो रही है कि नवाज शरीफ जैसा फिट आदमी 3 दफा मुल्क पे वजीर आज़म मुसल्लत रहा और ना आने के ऐसे जवाब बना रहे हैं कि जिसे अकल तस्लीम नहीं करती। आज आप स्टंट डाले ना, एंजियोग्राफी के बाद 2 घंटे बाद डॉक्टर कहता है सैर करो, आपका बाईपास हो तो तीसरे दिन डॉक्टर साहब कहते हैं जाएं, नहीं कहते दिन तो अगले दिन वो कहते हैं जाएं। वज़ीर आज़म है ना, इस तरह मुझे इस रिपोर्ट पढ़ के ना, मुझे हैरत हो रही है कि यार ये उनको जेब नहीं देती जो 3 दफा वज़ीर आज़म। हाँ, जो आपने कहा बदकिस्मती है, जब ताकतवर और कानून के लिए कानून बट जाएगा, जब मनी लॉन्डर, फ्रॉडिये, जालसाज, दानिशमंद, चोर, डाकू काबिल इज्जत होंगे, तो फिर अमीर आदमी को हाथ नहीं पड़ेगा इस मुल्क में। आप नहीं जानते, दिस इज अ जोक, दिस इज अ फॉर्स जो हमारे साथ इस रियासत अगर ये हाँ कहते कि वो खुदा ना खास्ता नवाज शरीफ अस्पताल में है, उन्हें वो लगी है, बहुत सीरियस हालत है, हम उनकी जिंदगी की दुआ करते नफल पड़ता। आपने तो खबरें ब्रेक की हुई हैं कि वजीर से जो पंजाब की, उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने ये कह दिया, हालत बड़ी खतरे में। मुझे जितना याद है, मुझे तो दुख ये है कि यार ये रिपोर्ट सवाए अदालत का अदब एहतराम के साथ मजाक उड़ाने के, इस पे मुझे तो कोई दुनिया की अदालत रिलीफ ना दे।
अगर ये बीमारी है ये तो कॉमन नॉलेज है और वहाँ पे भी इस पे बहुत शोर है कि दुनिया के सारे चोर चकार जो हैं इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ चाहिए सेफ हेवन बनाए हुए हैं, वहाँ जाके बैठ के मौज मौज आपके मेरे पैसे लूट के जाते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं, मजा लेते हैं। साहब मुझे उनसे नहीं गिला, इनको भी जो मुझे अपने रहबर से सवाल जुर्म हुआ, मलक यहाँ साहब से वाली उनको भेजा बात भी जुर्म था, भेजा क्यों? और इस रिपोर्ट के बाद दुनिया में हर दूसरा आदमी स्ट्रेस का शिकार है, टेंशन का शिकार है। इस मुल्क में जो महंगाई, बेरोजगारी और लाकानूनियत है, ये तो पूरा मुल्क इससे 100 गुना ज्यादा बीमार है। नवाज शरीफ तो मुझे लगता है जावेद परवान को गिरा सकते हैं, जो उनकी सेहत है, जो उनकी खुराक है, जो उनको सहूलतें हैं। मलक साहब ये रिपोर्ट पढ़े ईमानदारी से और भूल जाइए नवाज शरीफ के। मुझे बताएं इसमें कहाँ कोई मरीज नजर आ रहा है आपको? नहीं देखें ना, उन्होंने लिखा है, डॉक्टर ने ये लिखा कि 2004 में मैंने सर्जरी की सऊदी अरब से और मैं स्पेशली अपना अमेरिका से वहाँ गया। अब लेटली उसने लिखा है कि मैंने लंदन रिसेंटली विजिट किया और वहाँ जाके एग्जामिन किया एज ए डॉक्टर। मैंने उसका आपको प्रोफाइल बता दिया कि प्रोफेसर से ऊपर फिर डॉक्टर भी कोई नहीं यार होता। मैं अगर आप इसकी बात नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे फिर? नहीं मैं नहीं मानता। ये तो अब ये कुरान हदीस तो नहीं है, मैं नहीं कह रहा, मगर आफ्टर ऑल उसकी अथॉरिटी तो है। नहीं मैं नहीं प्रोफेसर मेडिसिन है यार। नहीं मेरे मोहतरम, एक तो इसका मतलब है लंदन में एक भी स्कॉबल डॉक्टर नहीं है जो इमरान नवाज शरीफ का इलाज कर ये सही कह रहे हैं। इसका मतलब है पूरे यूके बरतानिया जहलों का है, नहीं वहाँ कोई नहीं, जहाँ उधर किसी का दिल का इलाज नहीं होता। काजी साहब सीधी सीधी नौसरबाजी है और नौसरबाजी करने के लिए वेस्ट से ज्यादा दुनिया में मुझे पाकिस्तान से आप बरतानिया कराने गए हैं, अमेरिका से डॉक्टर ये लिखा है उसमें, मैं अमेरिका से गया। बड्डी साहब ये जो शहजादा है जिसके ऊपर केस है और जो भागने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, क्या नाम है प्रिंस का, वो जो शहजाद अकबर नहीं, उसमें तो कोई केस नहीं है, वो तो काबिल एहतराम है। सारी एस्टेब्लिशमेंट उसे बचाने की कोशिश कर रही है। जो अल्ताफ हुसैन है, किसको नहीं पता यहाँ पे टारगेट किलिंग करवाता रहा है, उसको कौन तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है? 15-20 साल से आराम से बैठा है, बेस्ट तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है ना वो तो भाई। दिस द बेस्ट थिंग। पूरी दुनिया ये कहती है कि दुनिया में काले धन का दारुल खिलाफा और महफूज तरीन मकाम जो है 2 नंबर लोगों का, वो बरतानिया है। एक सेकंड मैं एक आपसे डाटा शेयर करूं। इस साल मैंने पढ़ा दुनिया में सबसे ज्यादा जिस मुल्कों ने प्रॉफिट दुनिया से लेके अपने मुल्कों में ले गए, और 2 मुल्कों के नाम है, अमेरिका और बरतानिया। ताहिर मलक से एक सवाल है, एक सवाल नहायत अदब एहतराम से। ये जो डॉक्टर की रिपोर्ट है, इनमें से आपको और मुझे कौन सी प्रॉब्लम नहीं है? आप चले जाए, हमसे ज्यादा एंजियोग्राफी कराओ। देखें भट्टी साहब, जो आपने बात की, रिपोर्ट की बात करूं, अगर आप सेहत की बात करें, देखें इसमें बीमारी क्या है? नहीं बीमारी मसला नहीं, डॉक्टर ने तो लिखा है कि आपको कोरोना हो सकता है, एयरपोर्ट पे जाएंगे, अच्छा लोगों के साथ बैठेंगे, सांस की तकलीफ हो सकती है। मेरे भाई मैं अदब से सुन रहा हूँ, कोरोना किसको नहीं हो सकता? सबको हो सकता है, प्रॉब्लम मुझे भी हो सकता है। अगर कोरोना होगा तो सांस की तकलीफ नहीं होगी। बड़ी साहब एक आज आप इसमें रिपोर्ट क्या है? बड़ी साहब सुलह कर लेते हैं। कोरोना हो सकता है, तेरे घर मुंडा होगा, बड़ा होके बादशाह बनेगा, बादशाह होके तारे लाएगा। व्हाट इज दिस यार? यू आर प्राइम मिनिस्टर, आप 3 दफा वजीर आज़म रहे हो, किस तरह कौम को गुमराह कर रहे हो? और इसके बाद अगर अदब एहतराम से काई साहब अदालत इसका बेल रिजेक्ट नहीं करती तो फिर वजीर आज़म का बयान में बहुत ज्यादा वजन है कि खुदा के वास्ते जेलों के दरवाजे। चलो सुनाएं, पहले बयान तो सुनाए ना वजीर आज़म को, क्या कह रहे हैं, फिर हम भी। एक तो ट्वीट मेरे पास 2-3 है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एक तो शहबाज गिल साहब की है कि यहीं तक नहीं, डॉक्टर साहब ने बिलवास्ता ये भी कहने की कोशिश की है कि नवाज शरीफ साहब की शादी भी करवाई जाए। ये तो पता नहीं अजीब सी बात की, शादी करवाई जाए, ये क्या मतलब? शहबाज गिल साहब कह रहे हैं, आई डोंट नो ये क्या मतलब है। पहले आप बताएं ना, आपने भेजा किस चक्कर में था? आपकी गवर्नमेंट ने क्यों भेजा था? क्या यहाँ राइट है किसी कॉन्विक्ट को बाहर जाने का? नहीं, मेरा ख्याल है ये शादी वाला लफ्ज़ मुनासिब है। देखिए मलिक साहब, जहाँ बात है, नहीं सही असूल की बात, असूल की बात है भट्टी साहब, हम असूल की बात करते हैं मलिक साहब, हम डंडी या डंडा नहीं मारते, ये असूल की बात करते हैं। बहुत अजीम है, मैं ये हम अजीम नहीं है, लेकिन हम जलील भी नहीं होते, समझिए, हम अजीम नहीं है। आगे चलते हैं। अब सुभान बुज़दार साहब की बड़े दिनों बाद आई है। जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, ऑल हॉट डिजीजेज आर कवर्ड इन सेहत कार्ड। चलो इन सेहत से कहते हैं मियां साहब हमसे सेहत कार्ड। ये टॉन्ट किया है। वैसे नवाज शरीफ को गरीबों का दर्द भी है, और वो उस्मान बुज़दार वज़ीर आला साहब कह रहे हैं तो आज वो सेहत कार्ड के लिए फ्री इलाज। नहीं, वो तो स्पेशली कह रहे हैं दिल के अमराज जो कार्ड हमें मिल रहा है ना, हर बंदे को, हर फैमिली को 10 लाख को, वो कह रहे हैं बेसिकली उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि आपके दिल के सारे अमराज का हम इलाज करें। अच्छा, तो ये तो फ्री इलाज। दिल का मर्ज और दिल लगी में फ़र्क क्या होता है? दिल का मरज होता है कि वो तो कह, मेरा लिए शहबाज गिल की आपने पूरी नहीं पढ़ी ट्वीट, उन्होंने लिखा कि ये दर्द जो है वो अगर आपको फ्लैट ना मिले, अगर आपको गाना अच्छा ना मिले, आपको अच्छी वज़ीर आज़म ना बनाया जाए तो ये दर्द हो सकता है आपको। अच्छा, इन डॉक्टर साहब का एक नज़ा और झगड़ा
प्रियंका चोपड़ा से भी हुआ था कहीं। बड़ा तरीही झगड़ा है ये, जिसको पता नहीं उसको बताएं। बड़ी अच्छा, क्या तफसील झगड़ा है। से? मतलब साहब आप ये हमारे मुशीर जो है, देखे हमारी इन्फॉर्मेशन कितनी बड़ी है। इसको क्या? ये बता रहा है कि ये जो डॉक्टर साहब है ना, ये जो अपना फयाज साहब, इनके ये एक दफ़ा ट्रैवल कर रहे थे इंडिया इकट्ठे, तो ये बड़ी मोहतरमा जो दुनिया की मशहूर एक्टर है, इनकी उनसे एक लड़ाई झगड़ा हो गया। तो वो बता रहे हैं कि ये जो डॉक्टर है इनका करैक्टर ये है। तो मैं हैरान हूं। खबर क्या है? नहीं, इसमें खबर यही है ना कि देखिए ना, पाकिस्तान में हमने ये महंगाई की तो डिस्कशन करनी नहीं, हमने सियासत तो डिस्कस करनी नहीं, हमने अवाम के मसाइल तो डिस्कस नहीं करने। मेरे लिए यही अहम है कि नवाज शरीफ आ रहा है कि नहीं आ रहा, $1 मिलियन क्वेश्चन। डॉक्टर फयाज जो है उसने इंडियन एक्टर पे आंख रखी थी कि नहीं रखी थी, उसका करैक्टर अच्छा था कि नहीं था, कितने बड़े मसले हैं। साहब ये तो हुक्मरानों के अपने अपना हक है, जो मर्जी करे। ये रिपोर्ट ईमान से इमरान नवाज शरीफ की पूरी जिंदगी में सबसे बड़ी चार्जशीट है। तो ये इस किस्म की अच्छा, मेरे से आप दोनों की ना, इशू नहीं है। मैं एक हम्बल क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। मेरे से आप दोनों की लीगल सेंस बेहतर, आपने अदालतों को कवर किया, अदालत का क्या इख्तियार है? वो इसको चैलेंज कर सकती है इस रिपोर्ट को कि वो accept यार करेगी? देखिए, वो अपना मेडिकल बोर्ड बना सकती है। अदालतों के फैसले तो अदालतों ने कहा। मैं कादी साहब, मेरी नज़र में कोई भी जज इसे आधे मिनट में फाड़ के फेंकेगा और कहेगा नवाज शरीफ को 15 दिन के अंदर अंदर लाओ, हम अच्छा, ये इसका चैलेंज बॉन्ड कर कैंसिल सकती करते है, हैं। ये कर सकती है अदालत। वो यार इसमें बीमारी है ही नहीं, इसमें किस्से कहानी है, परियों की दास्तान। तो वैसे इस डॉक्टर को भी बुला सकती है ना कोर्ट के, वो संबंध कर सकती यार है। इसमें बीमारी डॉक्टर को कहता है कोरोना हो सकता है, कोरोना में सांस रुक सकता है, खुली फिजा में ज़हनी दबाव भी आ सकता है। ज़हनी दबाव। और मैं कह रहा हूं, तुमने 20 करोड़ अवाम को ज़हनी दबाव में ही तो रखा है, और कहां रखा है? सुवाए चंद शराफिया के जो कादी साहब के अमीर खरबती आदमी है, वो 90% लोग ज़हनी दबाव में। नहीं, देखे ना, ज़हनी दबाव तो है ना नवाज शरीफ पे। जब महंगाई की बातें सुनता है तो दबाव तो आता है भाई, ये तो ना आपके। अच्छा मलक साहब, आप जाएं, काजी साहब, मलक साहब आपके दोस्त हैं, सिफारिश कर दें इन्हें के अंदर मुझे जाती अमरा की फुटेज बना के ला दें। अगर किसी सऊदी शहजादे से कम हो, बादशाह से, जहाँ किंगडम है, तो मुझे जरूर कहिए। आप कब ला के? नहीं, इसमें बहस नहीं है। आप कब ला के देंगे? मैं कहता हूँ आपसे बहस कर रही हूँ, सच बोल रहा है। बल्कि अंदर वो जानवर भी हैं, उनकी हिफाजतें होती हैं, चिड़ियाघर बना है वहाँ पे, तो जो सोफे आप देखें। हिस्ट्री बताती है कि एक मोर को जंगली बिल्ला खा गया, क्योंकि अंदर जंगल है, बेपनाह है। ये नवाज शरीफ के घर की बात कर रहे हैं आप। 1700 पुलिस वाले रात को गन्ने लेके लेटेस्ट असला जंगली बिल्ले को ढूंढते रहे और बिल्ला मारा, और ये पुलिस अफसर नाम नहाद, ये जाली पुलिस अफसर ईमानदारी का लेबर लाकर। साहब ये चलाएं भाई, आपने बड़ा आपको हो रहा है, ये सुनाएं जी, क्या ट्वीट है, दिखाएं जी मलिक साहब, जरा पढ़िएगा आप, ये क्या है? अब तो वो कह रहे हैं ना, अब तो नवाज शरीफ के डॉक्टर के मुताबिक इनको बड़ी बीमारी भी हो गई है, वो सिर्फ औरतों से होती है। मतलब अजीब सी बात है, नवाज शरीफ को कोई बड़ा धमाका करने वाले हैं। मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा, सॉरी। इट्स अ बैड टेस्ट, इसको चलाना भी नहीं होना चाहिए। इट्स इन अ बैड टेस्ट। आप हमें ये बताएं कि आपने एक कॉन्विक्ट को यहाँ निकाला कैसे? आप तो हमें ये जवाब दें। उनसे हम ये पूछते हैं, ओए तुसी की फ्रॉड लाया हो? अच्छा काई साहब, सारे मिले हुए हैं एक दूसरे। काई साहब, आप माइंड तो नहीं करेंगे? इमरान खान साहब भी रिश्तेदारों को नवाज रहे हैं। बड़ी खबर दे दूं, पहले सुनते थे सिर्फ सियासतदान नवाज शरीफ और मरियम पे। अच्छा, बड़े बड़े उहदे दे। दूसरी, हमारी हुकूमत बेहतर होती तो इससे पहले अपने वजीर जिन्होंने रिपोर्ट दी थी कि नवाज शरीफ की जिंदगी को खतरा, उन्हें नाहल कर देते, उन्हें निकाल देते, रिजाइन मांगते। इस तरह की बातें तो तब थी कि अगर आपका अंदर साफ है, आपने एनआरओ नहीं दिया, आपकी मर्जी से नहीं गया। बिरिंग प्राइम मिनिस्टर कहते हैं भाई जिसने रिपोर्ट दी थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही, मैं उन सबको सैक करता हूँ। मलक साहब, इस तरह का मतलब है आप तो उन्होंने तो कहा था मुझे रहम आ गया था, मैं नरम दिल हो गया था। वज़ीर आज़म ने तो ये कहा है। आगे साहब, फिर ये उनको नहल होना चाहिए जिन्होंने भेजा है। ये डॉक्टर ठीक हमारे कानून का मजाक उड़ा रहा है कि यहाँ आपको पता है अस्पतालों में लातादाद लोग इलाज ना होने की वजह से मर जाते हैं। भट्टी साहब, जेल सुपरिटेंडेंट एक अंदर बादशाह होता है। जेल कोड लगभग जेल की इनकम कम से कम मुबैना तौर पर कितनी होगी? 50 लाख पर मंथ। पर मंथ। मैं मौजूदा बता रहा हूँ, मैं कोई बरतानिया दौर की। अच्छा, मैं आपको एक पुरानी खबर दे दूं। जब नवाज शरीफ गया था ना, तो आपकी हुकूमत ने शुक्र किया था कि बाहर चला गया। बस चुप रहे, इससे ज्यादा ना बातें। नहीं, बड़ी बात है। नहीं, सारा आपको पता है यार, आपको नहीं पता। बहुत शुक्र किया था, वरना उस चीफ गुवेरा ने तो पता नहीं यहाँ कर क्या देना था। मलिक साहब को अल्लाह करया करो। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक।
इमरान खान साहब ने जो एक बार की तरफ से एक पिटीशन मूव की गई है, इस हवाले से कुछ बात की है, जरा वो सुनते हैं। हमारा एक बड़ा इदारा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अदालत में जाके कहेगी कि जी देखें, एक आदमी जो चोरी करके मुल्क से बाहर भाग रहा है, कन्विक्ट हुआ है, झूठ बोल के बाहर भागा है, वो कहें जी उसको फिर से मौका देना चाहिए, आगे फिर से वो मैच खेले। इसमें बुराई नहीं आपको नजर आ रही, तो फिर चोरी में बुरी चीज क्या है? वो बेचारे गरीबों को जेलों में क्यों बंद किया हुआ है? उनको तो खोलो सबसे पहले। उनके जो बीवी बच्चे होंगे, आपको तो यहाँ अगर बेचारा एक कमाने वाला जेल में चला जाए तो पीछे क्या होता होगा? तो उनको बेचारों को क्यों बंद किया? अगली पिटीशन ये करें कि जेल खोल दें पाकिस्तान में, कि सिर्फ ताकतवर को ही आपने छोड़ना है। वैसे भट्टी साहब, सेहत का मसला भी सिर्फ मियाँ साहब का इस मुल्क में, लीगल मसला भी सिर्फ उन्हीं का है, कुछ साड़ी जान छुटन दी बन सकती है कल? देखें कादी साहब, आज से कोई 15-20 साल पहले करप्शन कोई बुराई थी, झूठ कोई बुराई थी, अब ये सब चीज़ें लीगल है। आपके पास पैसा है, किसी के पास पैसा है, टीवी पे कह रहा हूँ, स्टेट बैंक लूटे 12 बजे, किसी बच्ची की इस्मत फरोशी करे, आपको कोई कानून नहीं पकड़ सकता, कोई कानून नहीं पकड़ सकता। मैं एक चैलेंज दे रहा हूं, ये शहबाज गिल और हुकूमत ने कहा था कि जो इनके खिलाफ सर्वे आया है 1700 लोग का, तो टीवी की पीपल मीटर पता कितने हैं? 1700 भी नहीं है। उसकी रेटिंग आज तक नहीं कोई पकड़ सका, स्वाए साकिब निसार ने पकड़ा, उसके बाद सब बेबस हो गए। यार यहाँ पैसे दो, जिसका मर्जी ज़मीर खरीद लो। कादी साहब इमरान खान साहब को चाहिए वाकई जेलें खोल दे। मैं वज़ीर-ए-आज़म होता, मेरा आईनी इख्तियार होता, मैं कहता खोलो जेलें यार। इन गरीबों ने सिर्फ ऊपर हिस्सा नहीं दिया, या इनके पार्टनर खरबपति नहीं है, या ताकतवर हल्के नहीं है, इनका यही कसूर है, ये इंसाफ मांग रहे हैं या इंसान का मुतालबा कर रहे हैं। इंसाफ छीनो, इस मुल्क में छीनना सीखो, खरीदना सीखो। मैं नहीं सीख कर सका, नाकाम हूँ, आप करो, अदरवाइज जेलों में भी जाओगे, भूख से भी मरोगे, नाइंसाफ़ी से भी मरोगे, जुल्म से भी मरोगे, सितम से भी मरोगे। अच्छा भट्टी साहब, ये शाह महमूद कुरैशी साहब वैसे जो गुफ्तगू करते हैं, बहुत टाइम लगता है मुझे डिसाइफर करने में, बड़ी गहरी और दकीक गुफ्तगू करते हैं, लेकिन अभी कुछ उन्होंने कहा है इसमें सेनेट में, तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हवाले से बहुत सारे सुनते हैं। ये मौज़े ज़बान इस बात से ना आशना है कि मौजूदा लीडर दी ऑपोजिशन किस तरह मुंतखब हुए, वोटों को खरीद कर। इनके साहबजादे की वीडियो पूरे मीडिया में चलती रही है कि ये बोली लगाते रहे हैं, ये वोटों को खरीदने की कोशिश करते रहे हैं। इन्होंने कहा था मैं लीडर दी ऑपोजिशन नहीं बनना चाहता, झूठ बोला था। ये रहेंगे, ये इस्तीफा वापस लेंगे, ये इसी कुर्सी को चिपके रहेंगे, ये ड्रामा था। द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इज अ कॉम्प्रोमाइज्ड लीडर, एक कॉम्प्रोमाइज, एक पिका हुआ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। प्लीज पर्सनल ना जी, इस तरह एक्सपेंस कर दें जी। बड़ी ये तो मलिक साहब बहुत शोला बयानी हो रही है। नहीं, मेरा ख्याल है अगर वो हुकूमत में आएंगे तो ये ऐसा काम करेंगे, ये शोला बयानी बिल्कुल जायज़ है, सही बात है। क्योंकि एक छोटा सा एक आर्गूमेंट है मेरा, अगर गिलानी साहब ने कल जो तकरीर फरमाई, उन्होंने कहा है कि जो स्पीकर साहब, जो आप चेयरमैन हैं सेनेट के, आप बायस्ड हैं, आप हमारे खिलाफ हैं, तो मुझे बताएं, मैं अपोजिशन का हेड हूँ, तो मेरा सबसे पहला काम है कि मैं आपके खिलाफ अदम एतमाद लाने लगूँ। मेरा आप पे एतमाद ही नहीं रहा कि आप न्यूट्रल बैठे हैं। तो आपने तो कहा जी मैंने वो बिलावल को दे दिया इस्तीफा, मेरे ख्याल में वो मैं बात कर रहे हैं, कुरैशी साहब के लबो लहजे पे आप तनकीद कर सकते हैं, शोला बयानी हो सकती है, जोश हो सकता है, बात उन्होंने गलत नहीं की कि अपोजिशन के हेड हो और आप इल्ज़ाम लगाए स्पीकर पे और आप इस्तीफ़ा दें बिलावल को। ये क्या बात, आपका वहीं पे खड़े होकर वहीं पे स्टेटमेंट मान दी थी कि लुक मिस्टर, आप न्यूट्रल नहीं है, आप इस हाउस के बाप बने, आपके सारे हैं, मैं आपके खिलाफ बड़ी लॉजिक की शामिल करें। बात उन्होंने सही किया, नहीं छोड़ेंगे, वो देखे नहीं हुआ। लॉजिक के बारे में क्या है, जब मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म कहे 3.5 साल बाद कि मैं अपोजिशन में जाके ज़्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, लोग मुँह छुपाते, वो तो किसी और को पैगाम था ना, ये तो किसी और को, वैसे वो माफिया मांग रहे हैं। नहीं, ये भी लॉजिक है यार, खुदा का वास्ता है, इस मुल्क की सियासत ही यही है, एक दूसरे को गाली गलोच करो, अपोजिशन हुकूमत को गाली करे, बुरा भला कहे, इल्जामत लगाए, टाइम पास करो, और हुकूमत अपोजिशन को लगाए, और अपने रिश्तेदार को नवाजते रहो, अपने बंदों को अरबपति खरबपति बनाओ, गरीब आदमी को उसके हकूक उससे छीन के उसको खुदकशियों पे मजबूर करो। ये है आपका तर्ज हुक्मरानी। आपकी 200% बात सही है। गिलानी साहब का ही हक नहीं बनता था कि अगर उन्होंने चैलेंज किया चेयरमैन, मैं कह रहा हूं तो करे तो एतमाद उसके खिलाफ। मैंने 2 मिनट दे देना, एक तो आपके साथ, अगर इसमें मैं कहूँ
कि ये बिल नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आसफ जरदारी और शहबाज साहब की मर्जी से पास हुआ, फिर तो बात ही बहस ही नहीं, फिर हम सब एक पेज पे हैं, बात खत्म हो गई। कोई उन्होंने मुस्लिम लीग नून के हवाले से कहा है शाह महमूद कुरैशी साहब ने, उन्होंने मेरे वाले से कहा यार मैंने बिल देना था, उसमें नून लीग के और कितने लोग नहीं थे शामिल उस बिल इजलास में। शायद उस सेनेटर तक नहीं आए, इतने जो बड़े बड़े नाम हैं इनके। मौलाना का साहब शामिल नहीं था, मौलाना साहब को हिस्सा मिल गया KPK में। आप समझा करें थोड़ा सा काजी साहब, नून के 3 सेनेटर नहीं आए। डू यू थिंक जरदारी साहब चाहते, जरदारी या शहबाज शरीफ साहब चाहते नून लीग, तो ये बिल सेनेट से मंजूर हो ही नहीं। उन्होंने कमिटमेंट की हुई थी कि सर सानू बचाओ तो बिल जड़ा मर्जी पास कराओ। बाज़ लोगों के चाहने न चाहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर ज़रा शाह महमूद कुरैशी साहब कुछ कह रहे हैं। अक्सरियत इनके पास नहीं, अक्सरियत नून की है और ये जनाब कायदे हिज़्ब खिलाफ बन जाते हैं। किस तरह? ये क्या हुआ? नून के साथ तब भी हाथ हुआ, नून के साथ तब भी हाथ हुआ, नून के साथ जुमे को भी हाथ हुआ और नून के साथ आइंदा भी हाथ होने वाला है। मैं पेशन गोई कर रहा हूँ। हाथ हमें तो लगता है इस मुल्क के अवाम के साथ हो रहा है। बहरहाल आप कुरैशी को बड़ा दुख है नून का, एक बात है, वैसे बड़े परेशान है उनके लिए। ये मीम नून में तो नहीं जा रही शाह महमूद कुरैशी। हाँ नहीं, बड़ा मुझे तो आज लग रहा है ये अच्छा नहीं भट्टी साहब, एक बात जो आपने पार्टी से हैं। नहीं वो छोड़े, मेरा आपसे तो नून लीग का बड़ा दर्द नहीं बड़ा दर्द है, हो सकता है। मेरा आपसे सवाल है, आप तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई अपोजिशन नहीं है, सब मतलब क्या ये मतलब ये जो बिल था ये कि मतलब इसमें किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं था, ये किस तरह हो सकता है? मैं नहीं आपकी बात समझ। मैं आपको ये, आप जब से ये बिल आया मेरे काल में, और वैसे तो हर साफी करता है, मैं माजरत से तो आपकी बात कर रहा हूँ। बिलावल साहब वो रिकॉर्ड है कि मैं अदालत में जा रहा हूँ, बिलावल साहब कह रहे हैं मैं अदालत में जा रहा हूँ इस बिल के खिलाफ, आपके खिलाफ नहीं। मलक साहब अब आप सादे आदमी हैं, इसमें अपोजिशन के कितने इत्तेदात है और हुकूमत की कितने अक्सरियत ही। तो मुझे ये बता दें, सिर्फ जाके बंदा जो सेशन में जाके खड़े होकर नहीं कह सका तो क्या जाएगा यार। मलक साहब अब यूसुफ रजा गिलानी को हुक्म आया, वो बाहर चले गए, आप उनके पीछे पड़ गए। तो इत्तेफाक में बरकत हुआ। मेरा है 2 या 3 है, मैंने कुछ लोग जान के नहीं गए। इस मुल्क के हुक्मरान तबके का आपको याद है जब कौमी असेंबली में हुआ तो मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब नहीं गए, शहबाज शरीफ साहब नहीं गए। फिर आप चाहते हैं ये बिल रुकवाना चाह रहे हैं? नहीं, वो अपोजिशन के हेड नहीं, मुल्क के हुक्मरान तबके का ये मुश्तरका बिल था। इत्तेफाक में बरकत है ना। ये लड़ाइयाँ सिर्फ हमारी कंजम्पशन के लिए होती हैं, ये टॉक शोज के लिए होता है, ये हमारी कंजम्पशन के लिए लड़ाइयाँ होती हैं, वरना बड़े करीबी दोस्त हैं शाह महमूद कुरैशी साहब। आज सोशल मीडिया पे इनकी जवानी की एक तस्वीर भी चल रही है। अच्छा, वो जहाँ नवाज शरीफ के साथ वो मेरे हाल बैठे हैं कहीं पे? नहीं, यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ इनकी एक तस्वीर बड़ी चल रही है। एक मोहतरमा के साथ भी इनकी गाड़ी चला रहे हैं, मोहतरमा खड़ी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी में फिर जमहूरियत की कुर्बानियों के हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब की मैंने एक ऐड भी देखा है, जब ये ज़िया उल हक के दौर में जिला कौंसिल के चेयरमैन गिलानी साहब की बात कर रहा हूँ। गिलानी साहब बहुत कुर्बानियाँ, रेफरेंडम में वोट देने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं जनरल जिलानी साहब के लिए, इनके लिए सब लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। आपको मलिक साहब बहुत मुबारक हो इस सिलसिले में। लेकिन बात ये है, इत्तेफाक में बरकत है, कायद साहब मिलजुल के काम करना चाहिए, ये सिलसिला है। अब ये मुझे बताएं भट्टी साहब के डील वील तो होती कोई नहीं है, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी मोटी हो जाती है। ये पल्स वाले कौन है भाई? ये इनके खिलाफ कोई वैसे कानूनी चारा जो ही नहीं होनी चाहिए कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील हो गई और ये हो गई। इस तरह की गैर कानूनी बातें कौन करता है? ये मैं तो इनको नहीं जानता। अच्छा, मैं तो अपनी खबर पे कहेंगे डील भी होती है और डील भी होती है। भाई कोई नहीं मानता ना माने, पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ी है, किसी साहिब इल्म से पूछें कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो मुशर्रफ से मिली थी, नहीं मिली। नवाज शरीफ मुल्क से बाहर मुशर्रफ के साथ सज़ा याफ्ता मुजरम, 2 दफ़ा आपका सज़ा याफ्ता मुजरम, और सॉरी नवाज शरीफ को एक काजी साहब तमगा जुर्रत दें। पहले भी वज़ीर आज़म था तो मुशर्रफ दौर में रातों रात निकल गया, किसी को पता नहीं चला, और अब भी चले गया। देखें इस मुल्क के लिए माफिया, पैसे लूटने वालों के लिए, अरब खतीब के लिए कितना कानून बेबस लाचार है। यार काजी साहब, मलक साहब ये तो माने यार। देखिए आपने कितना शोर डाला था, पानी का रेफरेंस बड़ा फ्रॉड है, ये हो गया, वो भी शहबाज साहब भी क्लियर हो गए, अब उनका बेटा भी क्लियर हो जाएगा, उनकी दामाद डील तो होती नहीं, मगर फिर ये किस तरह दामाद भी क्लियर होगा, अली इमरान से भी माफी मांगे और उनकी बेटी से भी माफी मांगे। डील तो होती नहीं, फिर ये किस तरह हो जाता है? यार आप हमारी दुड़कियों की और दौड़ों की तारीफ भी तो किया करें। नहीं, ये कैसे दुड़की लगाते हैं मलक साहब? काजी साहब, आप साफ पानी पे आपने कितना अरसा अंदर रखा और अदालत ने कहा एक रत्ती बराबर भी चीज समझ नहीं आई, तो जितने देर लोग जेल पे रहे, आप शहबाज साहब की बेटी का नाम लेके नैब बुलाता जाते जाते इन तरह के जितने भी केसेस हैं ना, बेटियां नहीं है। हमारे वुज़रा ने हमेशा एक स्टेटमेंट दी कि ये केस पे 100% सजा होगी। मैं याद है आपको
ये पानी वाला केस हो गया, वो जरदारी वाले जो केसेस थे 100% सजा होगी, मगर एकदम मैं आज बताऊं कि तमाम जो टीम है उसकी उसको तितर बितर कर दिया गया FIA जिन्होंने बहुत अच्छा केस बनाया। अच्छा, ये वाला जो पानी गायब वाला। कर दी, सारे गायब करते गए। अच्छा। और एक और भी खबर सुन ले, आपको पता, आपने 4 साल स्टोरी हमने की कि यार शेख अख्तर हुसैन की 2 नंबर डिग्री है, उनको तनख्वाह मिल रही है और उन्होंने डॉक्टर उबैद पे दोबारा इंक्वायरी बिठवा दी है। जबरदस्त। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। और बड़ी साहब एक खबर उन्होंने और भी दी थी कि पोटेंसी, इमरान खान साहब अगर आप कीमत कम करना चाहते हैं तो यहाँ एक बहुत बड़े साइंसदान ने कहा कि अगर दवाई की पोटेंसी डबल हो जाए तो उसकी कीमत नहीं बढ़ती, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं बढ़ती। आज 4 बंदों की कमेटी बनाएं और ये कम से कम ये 2 नंबर ही बंद करें तो एकदम से कीमत नीचे आएगी, लोग आपको दवाएं देंगे। मगर फराडिये नाराज हो जाते हैं ना। काई साहब, मैं फारसी हिंदी किस में बोलता हूँ? मैंने कहा इस मुल्क में आप ताकतवरों को खरीद लें, चंद हिस्सा दे, उसे ATM बन जाए, उसकी जो मर्जी बन जाए, पैसे दे और जितना चाहे लूटें, जितना चाहे लूटें। किसी मस्जिद में डाका मारे, किसी बैंक में मारे, किसी यतीम खाने में मारे, जहां मर्जी मारे, आपको सजा नहीं हो सकती। शेख, ये क्या नाम लिया आपने शेख साहब? शेख अख्तर हुसैन साहब, सुना है तनख्वाह इज ड्राइंग सैलरी, हालांकि हाई कोर्ट का हिस्ट्री आपको पता है, कानों को हाथ लगाता है। कौन है इसके पीछे? वो यार ये कौन है शख्सियत है? ये तो मुझे ये पिछले नून लीग के दौर से चले आ रहे हैं। जो बाइडन से ज्यादा मजबूत आदमी लगते हैं। एक अच्छी खबर है मेडिकल स्टोर वालों के लिए। पहले लाहौर में ना ये बुखार की दवाइयाँ नहीं मिली, तो मुझे याद है 11 रुपए की जो दवाई थी ना, 40 रुपए में ब्लैक। अच्छा, आप जाएँ वैसे कहेंगे दवाई नहीं है, मगर आपका चेहरा थोड़ा सा बनाया कि यार बच्ची बीमार है, बेटा बीमार है, फिर शादी कहेंगे 50 रुपए दे दें। अब वो कराची भी पहुंच गया, पेशावर भी पहुंच गया। 3 मुल्क के जो बड़े शहर हैं वहाँ पे आपके पास दवाई की कमी है और मेडिकल स्टोर वाले मतलब अच्छा, आप क्या कह रहे हैं कितने रुपए की और कितने में मिल सकती है? जो 11 रुपए की दवाई थी, ये तो मैं आपको फर्स्ट हैंड बता रहा हूँ, 40 रुपए की उसने कम। अच्छा, कादी साहब, वैसे नहीं है, वैसे आप नहीं कह रहे हैं हुकूमत साफ सुथरी है, 11 रुपए की दवाई 40 रुपए मिल रही है। जो गरीब आदमी है 90%, 30 रुपए उसके लिए पहाड़ है, उसके घर एक वक्त का खाना नहीं रहेगा अगर वो 30 रुपए की ज़्यादा दवाई लेगा महंगी। इस ब्लैकिए को ड्रग इंस्पेक्टर किस लिए इनको क्यों नहीं अरेस्ट किया जाता? मुझे बताए, इन्हें बचाता कौन है भाई साहब, वो बताए। देखें, जब ये स्टोरी मेरे जहन में कब आई कि जब 2 नंबर टीके हामला औरतों के उस जमाने की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने, हालांकि जो बाहर की फर्म थी उसने रोक दिया, तो यहाँ की लोकल फर्म जिससे बनवाया गया था और जिन्होंने सही नहीं बनाया था उन्होंने मार्केट करवा दिए। इसको पॉइंट आउट किया एज चीफ ड्रग इंस्पेक्टर डॉक्टर उबैद ने, उन्होंने नौकरी बाहर काटता। ओ यार, यहाँ शरीफ आदमी लाइबिलिटी है। भाई साहब, जो हमने पिछले डॉक्टर उबैद साहब को मेरी तरफ से मशवरा दे, ये वही थे ना जिन्होंने कहा कि बड़ी सस्ती बन सकती है और बाद में कंफर्म हुई। कोरोना की दवाई। उनसे कहे खुदा के वास्ते इस मुल्क की मोहब्बत में अपने दुश्मन ना बढ़ाए। इस मुल्क में लुटेरों का राज है, डाकुओं का, चोरों का, बदकिरदारों का, नजायज पैसा बनाने वाले का। इसमें जो हक की बात करेगा उसे दीवार से लगा दिया जाएगा या दीवार में धस दिया जाएगा। एक ब्रेक है और ब्रेक के बाद देखिए क्या 52%, ये क्या बगैर किसी मकसद के सर्वे किए जाते हैं? सर्वे के रिजल्ट पहले बनते हैं, बाद में बनते हैं। इलेक्शंस के बारे में तो हमने सुना है कि हम इंतहाई महारत के साथ और साइंटिफिक अंदाज में पहले रिजल्ट बना लेते रहे हैं। मैं नहीं कहता सियासतदानों का कहना है, मगर क्या ये दुरुस्त है या गलत, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। मलिक साहब, क्या व्हाट इज द मेथड इन दिस मैडनेस? 52% लोग जो हैं वो कह रहे हैं जी कि डील हो गई है। ये कौन है 52% लोग? पाकिस्तान में रेफरेंडम हुआ है। देखें, बड़ी संजीदा बात आप कर रहे हैं, ये तो पाकिस्तान के आइन की तौहीन है ना। आप इस तरह की बातें मेरी समझ, अपनी समझ से बाहर है। इस मुल्क का एक आइन है, उसमें इलेक्शन होते हैं, लोग वोट डालते हैं, आपका ऑनरेबल सिटीजन है, वो अपना इजहार करता है, असेंबली में जाते हैं। इस मुल्क में आइन और कानून है। नहीं भट्टी साहब, कागजों में तो मान लें। देखो ना, मैं 10 जगहों पे जाके कह चुका हूँ कि आप वोट कराते हैं, ये सर्वे फ्रॉड है। तो जो टीवी की रेटिंग है, आपको उसके पीपल मीटर पता है कहाँ किधर लगे? वो तो मेरा सिर्फ कराची, पता नहीं कहाँ है ही नहीं, किसका किसी को नहीं पता नहीं है, कौन तो उसकी मर्जी। किस जज के पास मगर भट्टी साहब, और किस एस्टेब्लिशमेंट के पास जाएं, किस जमहूरी हुकूमत के पास जाएं, किस अफसर के पास जाएं, किस मेंबर, मुझे नाम बता दें, मैं वहाँ जाके फरियाद कर देता हूँ। आप साबित कर दें कि वो फेयर है, सिर्फ हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे जाली है, साबित कर दें वो शफाफ है। बटी साहब, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। ये सर्वे का मतलब है आप पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो दूसरों से मुआहदे करते हैं। किया किसने है? मुझे ये नहीं पता। पल्स उन्होंने बताया, कोई है कोई पल्स क्या है? ये तो इल्ज़ाम है सीधा सीधा, एस्टेब्लिशमेंट जो फैसले करती है। ये क्या एक लोगो बना हुआ है
और ये पल्स कोई इदारा है, अभी नेट पे जाके देख मेरे लेते ख्याल में ये तो इल्ज़ाम है आज हर तीसरे एस्टैब्लिशमेंट चौथे दिन सर्वे ये आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है कि 52% पाकिस्तानी को ख्याल है कि पीपल्स पार्टी और एस्टैब्लिशमेंट मिलेंगे। इनडायरेक्टली मैसेज ये है कि अगला इलेक्शन जो है वो एस्टैब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी को जिताएगी। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, महज तुम्हें तौहीन है ये एस्टैब्लिशमेंट, इस पे एक्शन होना चाहिए। अच्छा मैं हैरान नहीं हूँ, क्यों आप काजी साहब खुदा मेरी राय है ना, राय मैं इस तो मुल्क सर्वे का नहीं कानून कर है रहा। भाई, इसका एक निज़ाम है, मैं ये कहता हूँ पार्लियामानी नहीं निज़ाम है। करूँ, आपके लिए होगा। मैं कहता हूँ कि मुझे बता दे अदलिया कहाँ देगी, मुझे मैं वहाँ चले जाता हूँ एक दरखास्त लेके, एस्टेब्लिशमेंट वज़ीर आज़म वज़ीर आला पैमरा इंफॉर्मेशन मुझे बता दें। ये वैसे पता नहीं चलता अजीब अजीब कहानियाँ मशहूर होती हैं। एक दफ़ा ये भी हमने कहानी सुनी थी कि जो पार्टी इलेक्शन जीत रही थी उसके जो PM थे उन्होंने कहा नहीं जी मैं तो नहीं, मैं मुझे 2/3 मेजॉरिटी नहीं तो मैं नहीं मानूंगा। तो इस तरह की बातें तो हम सुनते रहते हैं, गलती होंगी। ऐसी गलत बातें कौन करता है? नहीं 1997 पे नवाज शरीफ पे इल्जाम लगा था। मैं आपका मसला सब माफ़ी चाहता हूँ। हर अपोजिशन लीडर, चाहे आज का वज़ीर आज़म मोहतरम इमरान खान या नवाज शरीफ या जरदारी है, हर एक ने कहा धांधली से मुझे हराया गया, किसने नहीं कहा? चलो बता दे 2013। लेकिन बड़ी साहब मैंने अगली स्टोरी से जाने से पहले मैं एक बात कह दूं, इनमें से जो अक्सरियत थी आपको 2 नंबर तरीके से जिताया गया था। ज़्यादा अहम बात और ज़्यादा तकलीफदेह बात ये है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी महंगाई हो गई है मलिक साहब, 13% महंगाई की बात हो रही है। महंगाई का सबसे मज़ेदार काम है, मैं कोई कोई गुस्सा नहीं निकाल रहा, महंगाई का मुकाबला इस हुकूमत से नहीं हो पा रहा। यानी कि गुज़श्ता 2 साल में अगर आप मुकाबला करें तो हाईएस्ट महंगाई इस वक्त हुई है। सरकार खुद मान ली कि 13% पिछला जो महीना गया चीज़ें महंगी, उसका आसान मतलब है कि पिछले महीने में जो 100 रुपये की चीज़ थी वो 113 रुपये की होगी। और इसमें जो तकलीफ दे बात ये है कि जो गरीब आदमी है, कम इनकम वाला, उसके लिए 22% है। जिसकी इनकम कम है उसके लिए महंगाई की शरह 22% है। बाकी आप छोड़ दें, यूटिलिटी स्टोर की सुन ले, जो हुकूमत ने आम आदमी की बेहतरी के लिए बनाया, आज उसमें भट्टी साहब 60 रुपये किलो का इजाफा हुआ है। और एक मैं आपको छोटी सी एक बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन दूँ, 2004 में दुनिया में जो पेट्रोल था ना वो 90 रुपये का बैरल था पेट्रोल का, और पाकिस्तान में 82 रुपये का लीटर आम बंदे को मिलता था। यही प्राइस इस वक्त दुनिया में है। और इमरान खान के दौर में जबकि यहाँ पर रियासत मदीना बनी है, ईमानदार हुकूमत आई है, वो 145 रुपये का। तो मुझे तो महंगाई की कोई समझ ही नहीं आ रही कि आम बंदा किधर जाएगा, आप बता दें मुझे। आम बंदा इधर ही रहेगा, किधर जाना है? आम बंदा खुदकशी करे। आम बंदे का इन हुक्मरानों से, चाहे मौजूदा या साहब का, कोई लिंक बता दें। इनके पास जो ताकतवर लोग हैं, बड़े चंद खानदान, जो वसाइल है आम बंदों ने ख्वाब भी नहीं देखा, तस्वुर भी नहीं किया। और उनके जो मसाइल हैं बड़े लोगों के कभी ख्याल में भी नहीं आया, उन्होंने ख्वाब भी। अच्छा अमीरों के मजे, छोटा सा पाकिस्तान 2 है, एक चंद खानदानों का, एक 95 पठन अपने बुनियादी हकूक़ से महरूम लोगों का, इंसाफ से महरूम, रोज़गार से महरूम, तालीम से महरूम, हर वो गर्ज़ के जिसका अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने और आईनी ने हुक्म दिया उससे महरूम लोग। अच्छा आम आदमी किस तरह देखें, उसका खून किस तरह चूसा जाता है। पाकिस्तान ने अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ा है। इस इमरान खान हुकूमत ने 7.96% पे 8% पे इन्होंने बॉन्ड्स दिए हैं। इनका ख्याल था $1 बिलियन हम दुनिया से इकट्ठा करेंगे, और अभी मैं पढ़ रहा था कि तकरीबन $2.6 बिलियन आ गया। वो पूछे क्यों आया? जब 8% सूद पाकिस्तान देगा, वो है आपके गरीब आदमी का जहाँ से खून जाता है, हम सारा वो टैक्स सूद दे रहे हैं। 8% का भट्टी साहब मतलब है, आज मैं कल अमेरिका की स्टडी कर रहा था, वहाँ पे जो शरह सूद है वो 1.7 है। अब अमेरिका में रहते हैं, आपके लिए बड़ा आसान सा फार्मूला, $1 लें, $1 लाख, 1.7% अमेरिकन बैंक को दें, पाकिस्तान जमा करा दें, यहाँ से 8% लें, कुछ ना करें, अमेरिका का पैसा उनको दे दें, आप आराम से बीच में पैसा बनाएं। 8% पे आपने इतने इंटरेस्ट पे सूद ले लिया। ये है गरीब आदमी की कहानी। अगले साल आपने जब सूद की शरह देनी है तो फिर महंगाई होगी, फिर बिजली महंगी होगी, फिर गैस महंगी होगी। ये ट्रेजिडी है, ये स्टोरी है आपकी। जी मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ये मुल्क कायदे आज़म ने आम पाकिस्तानियों के लिए बनाया था, लेकिन चले बदकिस्मती से डाकू, चोरों, लुटेरों और मुल्क के बट इसका हल बताया मैं, आप काई साहब दोनों इसका हल बताएं, महंगाई से किस तरह हर फाइट शख्स ईमानदार हो, करप्शन को गाली समझा जाए, किसी को स्पेयर किया ना जाए, जालसाज, फ्रॉडिया, बड़ा अमीर है, गरीब है, एक बंदे की 5 लाख तनख्वाह, उसका बच्चा 10 लाख बाहर पड़ा, उससे पूछो कैसे तेरा बच्चा पढ़ा। मैं आपको बड़े बड़े आला पौधों पर फायदे बताता हूँ जिनके बच्चे जिस स्कूलों में जा रहे हैं बाहर, सैलरी 1 लाख होगी, 1.25 लाख। और जब वो इस अदारों में नौकरी शुरू करते थे, जूते से जूता नहीं मिलता था। एक मैं अफसर को जानता हूँ, उसके घर में दरवाज़ा नहीं था लकड़ी का, आज वो कमो बेशतर अरबपतियों है, अरबपति। वो तनख्वाह से वो 1 लाख रुपए से बरकत, तनख्वाह उसकी 2 लाख होगी, 3 लाख होगी, अच्छा मलिक साहब, हो जाएगी।
4 हो जाएगी, 4 में उसको को मुझे अरबपति बना के दिखा। सर आपको सोल्यूशन अच्छा चाइना की बात आप कर रहे हैं, सोल्यूशन क्या बताऊं आपके रन डाउन में जो है टॉप स्टोरी जो है वो हम जो है नौसर बाजों को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो क्या सोल्यूशन होना है। मगर आगे चलते हैं, ये बताएं ये चाइना में हम हमारी पॉलिसी शिफ्ट आ रहा है, वहाँ है कजाकिस्तान का मेरा आप पाकिस्तानी नाम नहीं, नहीं चाइना सुना। मैं वही उधर ही जाना, आप चाइना में जा रहे हैं, वहाँ पे हो रही है समझ। इसका मतलब कजाकिस्तान ने भी अगर पैसे दिए हैं तो मैं बता रहा हूँ कि चाइना में एक्चुअली हो रही है विंटर ओलंपिक्स, वहाँ पे रशियन बाहर के भी लोग आए हैं, तो हमारा प्लान ये कि हमने $5 बिलियन वहाँ से लेने जाना है। कुछ मैंने आपको बता दिया, हमने पैसा इकट्ठा करने 8% से। तो ये जो आपका पाकिस्तान का जो फ्यूचर है उसमें सारा आपका जो बजट है ना वो सिर्फ कर्जे और सूद तक महदूद होता नजर आ रहा है। मैं मतलब कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा, मुझे तो लगता है डिफेंस के लिए भी शायद हम कर्जा लेना शुरू कर देंगे। ये तो आपकी हालत है। आपके जो चीफ आर्मी चीफ है वो अमेरिका जा रहे हैं, अब लंबी बात हो जाएगी। अमेरिका इसलिए जा रहे हैं कि आपकी आर्मी और अमेरिका से एक बड़ा डीप रिलेशन है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया कि प्राइम मिनिस्टर चाइना जा रहा है, आर्मी चीफ अमेरिका जा रहा है, इसको बैलेंस किस तरह मुझे ये समझ नहीं आती कि इतना लीथल, हमारे तमाम इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक IMF इतना लीथल है, कोई अमेरिका हमारा नाक पानी के अंदर लेके जाना चाहता है, हमारी आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है, तो यार कोई डिसीजन कर लो। लेके जाना चाह रहा कि ले गया है, मतलब मैं यही कह रहा हूँ ना कि कोई डिसीजन कर लेना। तो काजी साहब जिन्होंने जिसके पास मुल्क की भाग दौड़ा, उन्होंने इस मुल्क से भाग जाना है मेरे मोहतरम, वो क्यों करें आपके मसाइल का। अच्छा चाइना की सुन ले, आज ही चाइना ने पाकिस्तान को लिखा सी पे क्योंकि 250 अरब रुपए दो फलानी मारी IPPs का, वो उनका तो इंटरेस्ट रेट अल्लाह माफी दे, IMF फिर भी कुछ इंटरेस्ट रेट कम होता है, 2-3% होता है। चाइना के तो कई लोन प्राइवेट है, वो 14% पे है। चाइना का लोन अल्लाह माफ़ी दे, वो आपको नहीं स्टोरी नहीं बताई थी कि वो जो इसहाक डार साहब वो आर्मी चीफ को मिले, वो किस पे थी, इसी इंटरेस्ट पे रेट पे थी कि चाइना के इतने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स हैं। अब आप फिर वहाँ जा रहे हैं, तो बहरहाल इसका क्या सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है अपने पेट अंदर से पालें। जिस मुल्क में नाइंसाफ़ी होगी, सच नहीं होगा, हलाल हराम का फ़र्क नहीं होगा, झूठ नहीं होगा, वो मुल्क में अमन नहीं हो सकता, खुशहाली नहीं हो सकती, सुकून नहीं हो सकता। ये अल्लाह और अल्लाह के आप सिस्टमिक फेलियर है पूरी दुनिया में। कोई ऐसी मुल्क की दुनिया की जगह नहीं है जहाँ कोई इस इकनॉमिक जो मॉडल है इसमें आप कीमतें, अमेरिका में देख लें 82 का रिकॉर्ड टूट गया है, बरतानिया में बेशुमार। और मेरे भाई वहाँ क्यों नहीं रीथिंक करते? परकस आमदन कितनी है, ये आप बरतानिया और अमेरिका से कंपैरिजन करने से पहले मुझे बताएं। आप इसको इस तरह ना लें। मैं ये कह रहा हूँ कि जिन मुल्कों का निज़ाम जो अपने अरूज पर हैं वो वहाँ पे इससे जूते खा रहे हैं सिस्टम से, तो हम उनकी एक भैड़ी सी नकल हैं, हम इसमें कैसे ठीक करेंगे? नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। देखें जब रियासतें इस निज़ाम को प्रोटेक्ट करें कि हर चीज़ मुनाफा हो जहाँ इंसान अहम ना हो, मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई हमें निज़ाम को ऐसा बनाना चाहिए जिसमें इज्तिमाइयत है, आम आदमी के बारे सोचा जाए, उसके लिए महंगाई कंट्रोल हो, उसके लिए तालीम आम हो। यहाँ तो मैंने कल भी आपको बताया था 10 से 15 बिलियन डॉलर तो हम खाने पीने की चीज़ों से बाहर मुताज हो गए हैं। दो मिनट हमारे दोस्त हैं बिलाल यासिन, उन्हें शूटर ने मार दिया, एक सहाफ़ी को शूटर ने मार दिया प्रेस क्लब के बाहर। जिस शहर में शूटर पाले जाए, मुहाफ़िज़ ना हो, उस शहर में अमन होगा। ये क्लोजिंग है बड़ी साहब, ये बड़ी एक सैड स्टेट ऑफ है और हम इंसानी जान लेने के लिए इन लोगों के मुजरिम हैं उनको फौरन पकड़ा जाए और तादीबी कार्रवाई और सजा दी जाए, एग्जेम्पलरी पनिशमेंट। कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।